हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8 एंड राज्यों की संख्या है 28। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। देखिए, जो भारत में सबसे नया राज्य बना है, यानी कि अभी से लेके जो पिछले कुछ सालों में जो सबसे नया राज्य बना है यह हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य जो कि सबसे नया राज्य है। चलिए अगले सवाल है, संविधान दिवस भारत में कब मनाई जाती है। देखिए, संविधान दिवस जो है भारत में मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। देखिए, जो भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर सी 1974 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, कन्याकुमारी जो है यह भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। देखिए, वंदे मातरम गीत की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है। देखिए, काली मिट्टी को और अन्य नाम जैसे कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी रेगुर मिट्टी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है यह संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगले सवाल है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, नवोदय विद्यालय जो है यह अंतर्गत आती है शिक्षा मंत्रालय के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का केंद्र जो है इनमें से मानी जाती है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिहार जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है भारत में हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी तारापुर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इनमें से जो भारत के पहले गृह मंत्री थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां जिन्होंने दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो बद्रीनाथ है भारत के राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है। गंगोत्री धाम की बात करें तो यह स्थित है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1950 जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी।
तो देखिए अंतरिक्ष में गई सबसे पहली भारतीय महिला यह हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कल्पना चावला जो कि सबसे पहले भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले इनमें से हो जाएंगे एनएसओ, ऑप्शन नंबर सी एनएसओ जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1917 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो है भारतीय शहर नागौर से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी नागौर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 5 जून के दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 14 जुलाई 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? देखिए जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था इनमें से हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन नंबर सी अप्सरा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं इनमें से हो जाएंगे अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है यह हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहलाता है या फिर कहा जाता है? देखिए भारत का हृदय जो है इनमें से कहते हैं मध्य प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552, ऑप्शन नंबर सी 552 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए जो कानपुर शहर है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? देखिए संविधान संशोधन जिसके तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था इनमें से हो जाएगा 73वां जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है? देखिए श्वास गैस जो है इनमें से कहते हैं ऑक्सीजन को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? देखिए जो पेंसिल में पदार्थ प्रयोग की जाती है इनमें से हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए भारतीय संविधान का निर्माण जो है यह हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या जो है टोटल 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 12 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इनमें से हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पिरामिड किस देश में स्थित है? दोस्तों पिरामिड की बात करें तो यह स्थित है मिस्र में, ऑप्शन नंबर सी मिस्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? देखिए जो टोक्यो शहर है यह राजधानी हो जाएगा जापान की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जापान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है यह मूर्ति हो जाएगा सरदार पटेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? देखिए कांचीपुरम जो है यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो जाएगा तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है इनमें से कहते हैं इरेटोथेनीज को, ऑप्शन नंबर बी इरेटोथेनीज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? तो देखिए चंडीगढ़ जो है भारतीय राज्य पंजाब की राजधानी है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? देखिए जो भारत का सोनपुर मेला है यह लगती है बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? देखिए जो हरियाणा की राजधानी है इनमें से हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। देखिए दो राज्यों की राजधानी जो है एक ही है चंडीगढ़, जैसे कि पंजाब और जो हरियाणा राज्य है इनके राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? देखिए भारत में कुल मिलाकर